गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बॉयज उधमपुर में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मोहम्मद सैयद खान ने कौमी परचम लहराया और सीआरपीएफ, एसकेपीए, जिला पुलिस और एनसीसी के दस्ते की शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। स्कूली तलबा ने भी फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। किश्तवाड़ नए डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में यौम जमहूरिया के लिए ड्रेस रिहर्सल की गई। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब मनाई जाएगी। एडीडीसी किश्तवाड़ और एडिशनल एसपी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह कौमी परचम लहराएंगे। जम्मू कश्मीर, एपी, जेके पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जेकेएफ, होमगार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स और तलबा मार्च पास करेंगे। रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। यौम जमहूरिया तकरीब में एसएसपी किश्तवाड़, जेकेपीएस, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदार मौजूद रहेंगे। जिला गांधरबल में यौम जमहूरिया से काबिल फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर सिंह ने परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसे जेकेएपी, सीआरपीएफ, आईआरपी, होमगार्ड्स, पीटीएस, मनीगाम के दस्तों ने पेश किया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। तकरीर के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने यौम जमहूरिया की तकरीब की अहमियत को सराहते हुए रवां माली साल के दौरान तालीमी, सेहत और खेल समेत जिले के मुख्तलिफ महकमों की तरफ से दर्ज करदा मुख्तलिफ कामयाबियों पर रोशनी डाली। यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स शोपियां में मुनक्किद की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां यार अली खान ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से जिला कुलगाम की पुलिस लाइन्स में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद अमल में लाया गया। एडीडीसी कुलगाम शौकत अहमद राथर ने कौमी परचम लहराकर परेड पर सलामी ली। गुरेज में आज फौज की जानब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने पेंटिंग और डांस मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि आज की लड़की जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज वैन पामपुर में भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी व भारत जोड़ो यात्रा के ऑब्जर्वर चेतन चौहान के अलावा कांग्रेस पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान और कारकुनान की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। जब से यात्रा शुरू हुई है, भाजपा के पास कुछ कहने को है नहीं। कभी वो टी शर्ट के ऊपर आ जाते हैं राहुल जी की, कभी उनको ये लगने लग जाता है कि राहुल जी को ठंड क्यों नहीं लग रही। जो मुद्दे राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक लेकर आ रहे हैं उस पे तो जवाब देते नहीं हैं। बेरोजगारी पर ना उनके प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना हमारे अमित शाह जी बोलते हैं। दोनों रंगा बिल्ला उस पर चुप है। आज हालात ये हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा को पसीना आने लग गया। इस ठंड के मौसम में भी पसीना आ रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी को उनके बहुत ज्यादा पसीना आया, गर्मी में बुखलाने लगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर खालिद लोन ने उड़ी को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वादी के 17 अजला में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि उड़ी को हुकूमत ने क्यों नजरअंदाज किया। खालिद लोन ने कहा कि उड़ी और मोनियार के इलाकों में बेहतरीन क्वालिटी के अखरोट की पैदावार होती है और इस सरहदी इलाके के सैकड़ों लोग इससे वाबस्ता हैं। उन्होंने उड़ी में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने की मांग की है। इन्होंने कल जो जे&के गवर्नमेंट ने एक फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, 879 करोड़ का है। उसमें क्लस्टर्स बनाए गए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट्स लिए हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्या लिया जाएगा जी। तो आप जानते हैं कि उड़ी बुनियाद एक पहाड़ी इलाका है और हमारे उड़ी का जो मेन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो वॉलनट है। वॉलनट के बाद नाशपाती है और हर साल हमारे जो फार्मर्स हैं उनको लाखों रुपए का नुकसान इसलिए होता है कि वो कहीं भी अपने वॉलनट को प्रोसेस नहीं कर सकते। उन्हें मजबूरन जो है अपना वॉलनट दिल्ली में जाके कम रेट्स पे बेचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो स्टोर करेंगे तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया, हम ये उम्मीद करते थे कि उड़ी को भी एक वॉलनट के उसमें उस क्लस्टर में लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है कि उड़ी जैसी जगह को इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर किया। तो हम ये अब अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाए। और हमें हैरानगी इस बात की है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ पे क्यों नहीं जोर दिया कि उड़ी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए।
आम आदमी पार्टी से हाल ही में मुस्ताफी होने वाले लीडर गुलाम मोहम्मद डार ने जिला बांदीपुरा के नौगाम सोनावारी में वर्कर्स इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में गुलाम मोहम्मद डार के दर्जनों हामियों ने शिरकत की। गुलाम मोहम्मद डार ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अपनी सियासी तहरीक आजादाना तौर पर जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला कारकुनों ने किया है। डीडीसी इलेक्शन तैयार पन जाए प्रूव पन गाँव में सोचन समझन असल तो खराब नफर कुछ चुनाव पंचस लायक कुछ चुनाव सरपंचस लायक कुछ चुनाव डीडीसी लायक कुछ चुनाव बीडीसी लायक इंशाअल्लाह रहमान ये तमन खर्ची कह चीज ती डार पन चंद तम खतर कहें परवाह इंशाअल्लाह रहमान अस प्रत कह पार्टी ऑफर करान कांग्रेस ऑफर करान नेशनल ऑफर करान PDP हर कह पार्टी ऑफर करान डारस ऑफर करान कि डारस तेल ऑफर ये डारस पन्ने वर्करों पे पनो सपोर्ट बराबर।